हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग पादप जगत का वर्गीकरण का ये पार्ट सेकंड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसको देखने के लिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 70 क्वेश्चन जो है वो हो चुके थे। अब 71 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो जो भी पादप जगत का वर्गीकरण है, इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे भी जो एग्ज़ाम है उनमें इसी लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, लेखपाल का जो एग्ज़ाम्स अभी आने वाला है, और पुलिस का, एसआई का, जो भी एग्ज़ाम्स ये होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, और जो प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है, और जूनियर का जो सुपर टेट होने वाला है, उन सभी में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो यही लेवल होता है जो हमने इस वीडियो में रखा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 70 जो क्वेश्चन हो चुके थे उसके आगे जो 71 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप जो है अपने ऑप्शंस को देखते चलें। हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम सिर्फ आपको आंसर बताते चल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। जो राइजोबियम है और ये नीलहरित शैवाल है, एजोला है, तो ये सभी जो हैं जैव उर्वरक के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो इसका क्या नाम है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरेला। क्लोरेला इसका जो है सही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो लाल सागर है उसका जो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, शैवाल के कारण जो है इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, लाल सागर का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार किससे तैयार होता है। तो अगार अगार किससे तैयार होता है, और ये देखिए ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ है। तो ये इसका सही आंसर होगा एल शैवाल के द्वारा जो है अगार अगार जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये फंजाई। फंजाई जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो कवक होते हैं उनका बताना है जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा काइटिन व हेम्यूसेल्यूलोज की, ये सेल वॉल जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जो कवक होते हैं तो उनका जो संचित भोज्य पदार्थ होता है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो इनका जो है किस प्रकार से ये पोषण के आधार पे पूछा गया है, तो बताना है किस प्रकार का इनमें पोषण होता है ये पूछा गया है। तो ये जो है कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो जो माइकोराइजा सहजीवी संबंध है वो किस प्रकार का होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो 79 का। तो इसका बी नंबर जो ऑप्शन है, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो संबंध होता है उसे कहते हैं माइकोराइजा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आगामी एग्जाम्स में आने के बहुत ही चांसेस है। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्ष की जो छाल पर कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉर्टिकोलस। जो वृक्ष की छाल पर जो कवक उगते हैं उनको कॉर्टिकोलस कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको क्या कहते हैं ये बताना है। तो ये कोप्रोफिलस कहलाते हैं जो कवक गोबर पर उगते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ये बताना है। तो जो कवक होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बाकी के जो शैवाल हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, तो इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जो कवक होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो बताना है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो बताना है कौन सा कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में काम आता है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा ये सी नंबर, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है? बताना है पेनिसिलियम क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, पेनिसिलियम जो है एक कवक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ये एसएससी 2013 में आया क्वेश्चन है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है और आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो क्लेविसेप्स जो है ये प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन प्राप्त होता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से जो है ये प्राप्त किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो ईस्ट में जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये मुकुलन के द्वारा कायिक जनन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि? तो इसका रीज़न बताना है, जो डबल रोटी होती है वो इतनी सॉफ्ट क्यों हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये इसका जो है बी नंबर ऑप्शन, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। जो CO2 है ये का जो ईस्ट होता है जब डबल रोटी में मिलाया जाता है तो उसमें CO2 उत्पन्न होता है, जिससे कि रोटी को जो है स्पंजी यानी कि मुलायम बना देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो बताना है कौन सा कवक जो है वो खाने योग्य है। तो यहाँ पर ये है अगेरिकस। अगेरिकस इसे मशरूम भी कहते हैं। तो ये खाने योग्य कवक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, LSD किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कवक, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर है ए नंबर,
स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा जो है ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो इसका जो है डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाय बॉक्समैन जो है इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक्का रोग किसमें होता है? किसमें पूछा गया है, किसमें होता है? तो यहाँ पर जो है ये टिक्का रोग जो है ये मूंगफली में होता है, टिक्का रोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो होता है कवक के द्वारा ये उत्पन्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है ये बताना है। तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। तो ये इसका जो है सही आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मशरूम जो एक कवक है ये सभी को पता होगा, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो सबसे पहले जो है कौन सा प्रतिजैविकी प्रयुक्त किया गया था ये बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, पेनिसिलिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये जो है इसका सही आंसर होगा कवक के द्वारा जो है एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये बताना है। तो यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, माइकोराइजा। तो ये इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्ला विष किससे बनता है? एफ्ला विष किससे बनते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा कवक के द्वारा जो है ये एफ्ला विष बनते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो एस्परजिलस का जो उपयोग होता है वो होता है पनीर के बनाने में, इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सच है, यानी यहाँ दक्ष होगा, दक्ष भी हो सकता है, दक्ष लिखें, यानी कि सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साइचर हैं? तो बताना है जो लाइकेन होते हैं वो किसके सहजीवी साइचर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा शैवाल और कवक जो होता है, इसके ये शैवाल और कवक के जो है मिलकर बनता है लाइकेन, इनके दोनों के द्वारा बनता है लाइकेन। ये लाइकेन बनता है शैवाल और कवक के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो बताना है जो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? तो ये इसका सही आंसर होगा लाइकेन, बी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन में जो कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है तो उसे जो है हेलोटिज्म कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऐसे लाइकेन्स जो पौधे की छाल पर उगाते हैं तो उन लाइकेन्स को क्या कहा जाता है? तो शायद ये अभी पहले क्वेश्चन हो चुका है, इन्हें कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं?
तो इसका जो सही आंसर है ये है सेक्सिकोल्स, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में जो लोग हैं वो, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इंडोकार्पन, इसका यूज जो है सब्जी के रूप में यूज करते हैं और एक लाइकेन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की जो औषधि है ये किससे प्राप्त होती है? तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, परमेलिया लाइकेन से जो है मिर्गी की औषधि तैयार की जाती है या बनाई जाती है या प्राप्त होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? तो जल स्थलचर उभयचर किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट होते हैं इन्हें उभयचर यानी कि जो जल में भी रह सकें और थल पर भी रह सकें, तो इसलिए इनको उभयचर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी कि राइजोइट्स पाया जाता है। तो किसमें जो है जड़ के स्थान पर राइजोइट्स पाए जाते हैं तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइट्स, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनमें जो रूट होता है बहुत अच्छा सा डेवलप होता है, और जिम्नोस्पर्म में तो बहुत अच्छे जो रूट होते हैं, इनका रूट जो होता है बहुत ही डेवलप होता है, और टेरिडोफाइट्स में भी। जबकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनमें सिर्फ राइजोइट्स टाइप की रूट पाई जाती है। इस प्रकार की जो है रूट्स ऐसे ऐसे निकली होती हैं प्लांट से। बाकी के एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स जो है इन सभी में रूट जो होती हैं डेवलप होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। बताना है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं उनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा लिवरबर्ड एवं मॉस जो है ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो बताना है किसमें जो है सर्वप्रथम बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर जो है टेरिडोफाइट्स, डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और टेरिडोफाइट्स में भी एक पौधा है सेलेजिनेला। तो सेलेजिनेला में जो है सर्वप्रथम जो है बीज उत्पन्न हुए थे। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो बताना है कौन सा जलीय फर्न जो है उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, एजोला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो यहाँ पर जो है इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेलेजिनेला जो होता है इस चीज का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो किसके बीजाणु जो है वो दवा के रूप में यूज किए जाते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाइकोपोडियम, ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताना है किसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो एजोला जो इसका है सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें सबसे अधिक क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? तो ये टेरिडोफाइट्स में जो है क्रोमोजोम्स की संख्या जो है वो सबसे अधिक होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, जिम्नोस्पर्म। ये क्वेश्चन जो है अभी पिछले जो 69,000 वैकेंसी है उसके सुपर टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे पौधे
संबंधित हैं। तो सबसे लंबे पौधे जो हैं वो किस में होते हैं तो बताना है। तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो जिम्नोस्पर्म में होते हैं वो पौधे जो होते हैं सबसे अधिक लंबे होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है वो किसे कहा जाता है तो इस चिलगोजा को कहा जाता है। और चिलगोजा जो होता है वो पाइनस के पौधे से प्राप्त होता है। ये होता है पाइनस का पौधा जो होता है पाइनस, ये जिम्नोस्पर्म में आता है और पाइनस से जो है चिलगोजा प्राप्त होता है। ये चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्त होता है, इसी को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कोरेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं। तो कोरेलॉइड जड़ें जो है ये पाई जाती हैं साइकस में। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। साइकस की जड़ें जो होती हैं वो कोरेलॉइड रूट भी पाई जाती है, उसमें सामान्य रूट भी पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो होता है साइकस का। साइकस का बीजांड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो अभी मैंने बताया था ये पाइनस से प्राप्त होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट करके भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी प्रकार से जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आते रहते हैं। तो जो क्वेश्चन है बार बार अगर आप इनको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना जो है ये साइकस से बनता है। साइकस जो होता है उसका जो स्टेम होता है उसी से साबूदाना प्राप्त किया जाता है और साइकस पौधा भी है जिम्नोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। जो इफ्रेडिन नामक औषधि होती है वो इफ्रेडा नामक पौधे से प्राप्त होती है और जो इफ्रेडा नामक पौधा है ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु क्या है। तो बताना है विषाणु क्या होते हैं। तो विषाणु जो है ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अकोशिकीय होते हैं। विषाणु जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तो ये जो सुपर बग है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पर भी देखिए ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सुपर बग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुपर बग जो है ये जीवाणु विकृति है। ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जो समुद्र होते हैं समुद्र में किसी प्रकार अगर तेल का रिसाव हो जाता है और पूरे समुद्र में ऊपर जो है इस प्रकार से तेल की बूंदें जो है हो जाती हैं, क्योंकि जो तेल होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए इसके जो ड्रॉप होते हैं वो ऊपर दिखते रहते हैं। तो उनको जो है एब्जॉर्ब करने के लिए सुपर बग होता है यही यूज किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो बताना है कौन सा पौधा जो है प्रदूषण संकेतक है। तो ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है। तो ये लाइकेन जो है ये यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइकेन जो होता है प्रदूषण संकेतक पौधा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बी नंबर ऑप्शन एजोला जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो ये बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा नीला हरा शैवाल। तो ये नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है इसमें वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन जो है कवर किए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।